नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्रम्प है वो हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ करता ही रहता है। तो उनकी आज ये नई चीज़ ये है कि उन्होंने इंडिया की जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है, इम्पोर्ट है सोलर इम्पोर्ट, उस पे 126% जितनी ड्यूटी लगा दी। तो ये अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग है, बिकॉज़ इंडिया की जो सोलर इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यहाँ से लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट होता है। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, प्लस ट्रम्प के इस तरीके की डेली की जो एक तरीके से स्टेप लिया जाना इंडियन इंडस्ट्री को किस लिमिट तक क्रिपल कर सकता है, ये काफ़ी एक तरीके से सब्जेक्टिव और डिस्कशन वाली बात है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ये देखें, ये आज की न्यूज़ है। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स स्लैब्स 126% ड्यूटी ऑन इंडियन सोलर इम्पोर्ट। इतनी ड्यूटी लगा दी है। ऐसा नहीं है इंडिया पे लगाई है, कुछ और कंट्रीज है जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, इन पे भी लगाई है। लेकिन मेजर इनमें सबसे मेजर एक तरीके से सप्लायर इंडिया था। तो इंडिया की इंडस्ट्री पे लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट आने वाला है। सो लेट्स डिस्कस इस हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया पे 126% काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है बेसिकली, या इसको अभी डिस्कस करेंगे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी किस पे लगा दी है? सोलर सेल और मॉड्यूल जो कि इंडिया से इंपोर्ट किए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। क्यों ये क्लेम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा क्लेम है, बेसिकली इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स लार्ज स्केल पे जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज है उससे बेनिफिट ले रहे थे। तो उनको बेसिकली क्या है, इतना जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो इतनी नहीं पड़ रही थी और उनको प्रॉफिट यूनाइटेड स्टेट्स में बेचने से बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा कहता है कि इसीलिए हमने इन पर क्या लगाई है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। और कब से लगाई है? कल 24 से ऐसा बोला है। ये यूएस के जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने ऐसा कहा है कि अभी ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, 100% जो इसका फाइनलाइजेशन होगा वो मार्च में होने वाला है, राइट। तो बेसिकली सीवीडी क्या होती है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मान लो मेरी यहाँ पर इंडस्ट्री और मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मुझे गवर्नमेंट क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का मतलब मुझे चीपर इनपुट मिलेगा और गवर्नमेंट मेरे को क्या कर रही है? इंसेंटिवाइज कर रही है। अब मेरे को बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट उस सब्सिडी के रीजन से क्या पड़ी? कम पड़ी। लेकिन मैं अल्टीमेटली क्या है, सेम कॉस्ट पे बाहर सेल कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट की सब्सिडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये एंटी सब्सिडी ड्यूटीज होती है। मतलब जो सब्सिडी का बेनिफिट मुझे यहाँ पर हुआ है उसको काउंटर करने के लिए जो फॉरेन गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे वो यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ के जो सप्लायर्स हैं, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट करेंगे। लेकिन जो वहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इसको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से इंडिया से हम लोग जैसे मान लो इनको प्रॉफिट हो रहा है, सस्ता सेंड कर देते हैं, तो वो उनको क्या नहीं कर पाएंगे, वो जैसे मान लो उनकी प्राइजेज ज़्यादा हैं तो वो उनको क्या नहीं कर पाएंगे, कॉम्पिटिशन में नहीं ला पाएंगे, राइट। ऐसा यूनाइटेड स्टेट ने स्टेप क्यों लिया है? ऐसा लेने के पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहला, गवर्नमेंट की जो एलेज्ड ड्यूटी थी, गवर्नमेंट इंडिया पे एलिगेशन ये है कि हम लोग यहाँ पर सिग्निफिकेंट ड्यूटीज़ देते हैं, मतलब सब्सिडीज़ देते हैं रादर देन ड्यूटीज़। जिससे क्या होता है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत इन मैन्युफैक्चरर को बहुत सस्ते एक तरीके से बनते हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इनका प्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवर प्रोडक्शन होता है और ये फिर क्या करते हैं, बहुत चीपर सप्लाई करते हैं फ़ॉरेन में। तो यूएस ऐसा बोलता है कि इतना चीपर सप्लाई से हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स क्रिपल हो रहे हैं, इसीलिए इंडिया पे एंटी सब्सिडी ड्यूटीज़ लगाइए। और दूसरा, अभी हमने डिस्कस भी किया था वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा, लॉ एनफोर्समेंट के लिए। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब होता है, ये डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्री बहुत चीपर रेट पे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और वो जो प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है चीपर रेट के रीज़न क्या है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, एक तरीके से सब्सिडीज़ हैं, तो उस पे काउंटर सब्सिडीज़ ड्यूटी लगाई जा सकती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये बोलता है कि हम लोग बेसिकली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, हम लोग डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं उन्हीं को बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। एक इसका ये भी पुश है कि भाई हम लोग खुद यूनाइटेड स्टेट्स के जो सप्लायर हैं वो खुद सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाए, डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़े और वहाँ की जो लोकल सप्लाई चेन है वो स्ट्रेंथन हो, रादर देन इनका ये चाहते हैं कि हमारा डोमेस्टिक एक तरीके से इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये इनका मेन मोटिव है और मेन इनका ये पुश है, राइट। ये इंडिया के लिए बिग ब्लो क्यों है? ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ा सोलर मार्केट है। यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हैविली रिलाई करते हैं यूएसए पे, क्योंकि इंडिया का जो नेबर है चाइना, वो खुद वर्ल्ड का लीडिंग ईवी का एक तरीके से रादर देन ईवी सोलर का एक तरीके से क्या है, सोलर पैनल्स मॉड्यूल्स इनका प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट। तो उसके लिए अब इंडिया के लिए यूएसए लार्ज मार्केट था, लेकिन अगर ये ड्यूटी लग जाती तो इंडियन मार्केट काफ़ी लार्ज स्केल पे क्या होने वाला है, हिट होने वाला है। और अगर इतनी ड्यूटी लग जाती है तो इंडिया का जो चीपर प्रोडक्ट है वो वहाँ जाके महंगा हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो इसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बचेगी, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सेम रेट पे ही वो पहुँचने वाला, चाइना इसी रेट पे दे रहा है, तो इस रेट से बेसिकली इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा,
काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा और कॉस्टली प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी फॉरेन एक्सपोर्ट में या फॉरेन ट्रेड में नहीं होती, राइट। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होगा, जॉब लॉसेज भी होंगे, रेवेन्यू लॉस होगा, प्लस इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन आएगा इंडिया की फर्म्स में, क्योंकि अगर जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसको सप्लाई कहाँ करोगे, राइट। ये भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएसए का जो ट्रेड रिलेशन है वो थोड़ा सा टोल ले ले और हिट ले। तो ये बेसिकली लार्ज स्केल पे इम्प्लीकेशंस है इंडिया और यूएसए के जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इम्पोज करने के, राइट। अब मेनली जो इंडियन कंपनीज है वो अफेक्ट कौन सी हो रही है, ये सबसे पहली है वॉरी एनर्जीज, विक्रम सोलर, प्रीमियर एनर्जीज, मुंद्रा सोलर एनर्जी। अब जैसे जैसे देखें, अगर ये जैसे कल डिसीजन हुआ और सिंगल डे मार्केट ओपन होते ही ये वॉरी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड का शेयर एक ही दिन में 10% जितना क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग है। इसका मतलब इंडियन जो सोलर कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में, उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं ले रही है और ये भी नहीं देख रही है कि इसमें सॉल्यूशन है। ये इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि अपकमिंग टाइम में इसका सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ये जो चीज़ है वो ठीक हो सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसीलिए एक सिंगल डे में इस तरीके से 10% जैसा करेक्शन आना अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग, राइट। इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन इंडिया का जो अभी तक बना हुआ था वो क्या हो सकता है, टोल ले सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब है। ये चाइना का ऑल्टरनेट है। क्यों? क्योंकि चाइना वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है और इंडिया वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं इंडिया में इसका ऑल्टरनेट देख रहे थे, और ऑल द इंडिया है भी, क्योंकि इंडिया का स्केल इतना बड़ा हो चुका है, राइट। तो इससे होगा क्या कि जब ट्रेड बैरियर लग जाएंगे, जैसे ड्यूटीज लग जाएगी, तो अपना जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। महंगा होने से अपनी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, राइट। और ओवर कैपेसिटी, इससे क्या हो सकता है, बैंकरप्सी जा सकती है, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बाहर भेजेंगे नहीं, सप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली बैंकरप्सीज होगी और कंसोलिडेशन होगा, राइट। इंडिया के सोलर गोल्स पे क्या हो सकता है कि इंडिया का एक तरीके से 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉजिल मतलब क्लीन एनर्जी से एक प्रोडक्शन करना है एनर्जी का, तो ये हो सकता है इससे अफेक्ट हो, राइट। अगर ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रेस में आएंगे तो क्या हो सकता है, डोमेस्टिक सप्लाई चेन मतलब प्रोडक्शन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ये वीक हो सकता है और इनमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ये इसके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के इस डिसीजन के, राइट। ग्लोबल सोलर मार्केट के कंटेक्स्ट की बात करें तो बेसिकली चाइना का डोमिनेंस आज भी है। चाइना का डोमिनेंस किन किन चीज़ों में है, पॉलीसिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्रिस्टलिन सिलिकॉन के सोलर सेल हो गया, सोलर मॉड्यूल्स पैनल, मतलब ओवरऑल सोलर से रिलेटेड जितने भी मेजर मेजर इक्विपमेंट्स या आइटम्स हैं उनमें चाइना का डोमिनेंस क्लियरली दिखता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ से, इस डिसीजन से क्या होगा, प्राइस में कोलैप्स होने वाला है। मेसी ओवर कैपेसिटी है यहाँ पे इंडिया में, बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में, और चाइना इसका मेजर कॉम्पिटिटर है। तो ये प्राइस कोलैप्स लेगा ही लेगा, क्योंकि दो मेजर कंट्रीब्यूटर, मेजर प्रोड्यूसर इतनी बड़ी सप्लाई कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव प्राइजेज आके प्राइजेस स्लैश हो जाती, राइट। और ग्लोबल कंपटीशन इंटेंस होता है जिससे प्राइस अंडरकटिंग रहती है, ऑब्वियस सी बात है। बेसिकली क्या होता है, ये इकोनॉमी का प्रिंसिपल है, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो और बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर हो किसी चीज़ का, कोई और दो तीन मेजर सप्लायर हो, तो बल्क प्रोडक्शन के रीजन से उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। और हो सकता है कि वीक डिमांड ग्रोथ सम मेजर मार्केट अमिट, ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी है कुछ कंट्रीज में, मार्केट्स में, इससे उन वहाँ पर डिमांड क्या है इसकी, कम है। ये बेसिकली सोलर मार्केट है। अब पॉसिबल फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए, इंडिया को नए मार्केट देखने पड़ेंगे। बेसिकली कौन कौन से मार्केट, जैसे यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका हो गया, यहाँ पर हमने हमारे को एक्सपोर्ट से रिलेटेड पोटेंशियल अब सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेजर मार्केट था यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं वो। और ये सबसे बड़ी बात है कि यूएसए के मार्केट, ट्रंप की ये स्पेसिफिकेशन है, वहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो कब टैरिफ इम्पोज कर देगा, कब क्या कर लेगा, कब कौन सा डिसीजन ले लेगा। तो हमारे को वी शुड नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल पार्टनर, हमारे को बेसिकली वी शुड डाइवर्सिफाई आर एक्सपोर्ट बास्केट, राइट। इसमें क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, ईयू कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज कर सकते हैं, मिडल ईस्ट हो सकता है, अरेबियन वर्ल्ड, अफ्रीका हो सकता है, राइट। और हमारे को दूसरा ये करना पड़ेगा, डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और ज़्यादा इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और बेसिकली गवर्नमेंट को कुछ इनपुट्स कॉस्ट, जैसे मान लो इम्पोर्ट है इनका, मान लो कोई रॉ मटेरियल का इंपोर्ट है, तो उस पे गवर्नमेंट को ड्यूटीज़ कम करनी पड़ेगी, राइट। और गवर्नमेंट को और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, लाइक वेफर्स हो गया, पॉलीसिलिकॉन्स वगैरह हो गया, इन पे गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइजेशन देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, बूस्ट होगी, राइट। और एक चीज़ ये कर सकते हैं कि भाई इंडिया इन सारी चीज़ों को डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसमें रेज करे कि भाई इस तरीके से यूनिलेटरल जो टैरिफ हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। ट्रेड नेगोशिएशन इज़ मच बेटर वे। कंट्री इंडिया को क्या करना चाहिए, ट्रेड नेगोशिएशन करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, कि भाई जो चीज़ है, मान लो अगर टैरिफ लगा रहे हो तो रेसिप्रोकल या फिर रिटेलिएटरी टैरिफ ना हो।
तो सारे कंट्रीज़ के लिए वो सारा टैरिफ क्या हो, सेम हो, इस तरीके की चीज़ें की जा सकती है। सो ये फ्यूचर इम्प्लीकेशन है। प्लस इंडिया में एक चीज़ ये भी हो सकती है, अगर इनका स्केल कम हो गया, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ और यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग से इतना इसकी डिमांड कम हो गई, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इंडिया में जॉब लॉसेज लार्ज स्केल पे हों, क्योंकि इंडस्ट्री क्रिपल होगी, और इंडस्ट्री क्रिपल होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो इसमें जनरेट हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये सारे इम्प्लीकेशंस हैं। अब देखें यूनाइटेड स्टेट्स या ट्रंप इस पे कोई नया डिसीजन लेता है क्या। इंडिया को भी एक तरीके से अर्ज करना चाहिए कि भाई ये जो ड्यूटीज़ हैं ये ठीक नहीं है, और कुछ एक ऑन टेबल अगर कोई कोई इनके बीच में बातचीत हो सकती है, दैट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स, राइट।